क्रिमिनल एक्ट में डालना चाहिए, ना कि सोशल एक्ट में डालना चाहिए। आज फर्जीवाड़ा जेल जाएगा, कल से फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। हम कमिश्नर के हाथ दौड़ रहे हैं, एडीएम के हाथ दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़ा। कहाँ से हैं? हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया चौक, सुदीन चौक, मंगल कुल छठ पोखर। क्या बात है? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर हमारा घर हाँ, सर हमर घर छै भवानीपुर प्रखंड हाँ, और दुर्गापुर 6 वार्ड से बोले छी। सारा 10 साल से हम परेशान छी। दीपक मंडल हमर खेत जोत के खा रहल छै 3.5 कट्ठा, तीनों दियाद मिल के। लेकिन हम सीओ से उ जे सीओ रहे कोई बात नहीं, थाना गए थे आप? थाना से सर सुजीत कुमार रोटे में रिजवान आलम पिया गाड़ा से चला दिल के। देखिए यहाँ कटल रही, हम कटल कल के कि जाइए मर्डर करके आइए, जाइए यहाँ से भगा दिया सर। 10 साल से हम परेशान है। 1 दिसंबर को भी दीपक मंडल का माँ और उसका चाची, उसका कन्या सब मिलकर हमको एप्लीकेशन लिख के दिए हैं अभी? दिए हैं। ठीक है, ठीक है। सर भूमाफिया को ना 22 से जोर से बोलिएगा। भूमाफिया को ना 22 से हटाना चाहिए, बिहार से भी निकलना चाहिए। जी जी, भूमाफिया बहुत भूमाफिया है और बहुत लोग सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है। स्कूल की जमीन हो और बहुत सारी जमीन है उसको कब्जा करके रखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि भूमाफिया को बिहार से बाहर करना चाहिए। ये कहने का मतलब हर जमीन पर माफिया लगा हुआ है यहाँ पर। ये बात सही है। खासकर स्कूल की जमीन को, स्कूल की जमीन, हाँ स्कूल की जमीन को और बहुत सारी जमीन को। सर हम बका धोरिया अंचल है। बका कहाँ? मुंगेर जिला? नहीं सर, भागलपुर बका। हाँ, वहाँ जो है रामपुर टोला गांव है। वहाँ तो पहले मेरे दादाजी का घर द्वार वो जो है कब्जावारी किया। शॉर्टकट में बताइए। हाँ, उसके बाद वो सारी ज़मीन का हमारा कब्जावारी वो कर लिया है। और 24 साल से हम धोरिया अंचल भागलपुर वहाँ बका दौड़ रहे हैं। हमारा कोई सुनवाई, जमाबंदी एक मांग रहे हैं। कब्जा हो गया सब जमीन आपके अपने नहीं कब्जा किया है? सब अपना भी है और बेगाना भी है। अपना और बेगाना दोनों है। कल्याणपुर गांव में केंद्रगढ़ प्रखंड जिला। थाना गए थे? हाँ, थाना गए थे। क्या कह रही है पुलिस? वहाँ से बोल रही है कि नहीं, मतलब अंचल के द्वारा, सीओ के द्वारा ही कुछ निर्णय निकल पाएगा। तो सीओ के यहाँ गए आप? हाँ, क्या आवेदन बोले? दिए हैं। वो बोला कि जांच में भेजेंगे, लेकिन अब तक में नहीं कितना है। दिन हो गया? 15 रोज लगभग। 15 दिन हुआ है। चलिए, तो सरकारी काम में थोड़ा इंतजार कीजिए। अधिग्रहण हुआ था 2008 में, जिसमें हम लोग की 10 एकड़ जमीन एक्वायर हुआ है। किस लिए हुआ था? न्यायालय बनाने के लिए। जी, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग को यानी कि 22 अभी तो नगर निगम है वो क्षेत्र, और हम लोग को जो है ना वो जमीन का कीमत यानी कि वो कृषि के रूप में दिया गया। कृषि के रूप में? अभी तो ये भी बता रहे थे, कौन बता रहे थे? कृषि के रूप जी, में? आगे कृषि के रूप में दिया गया है। उसी में मेरा ही प्लॉट 396 है, यानी कि मेरे दादी के नाम से है। उसी में से एक गोविंदा पोशाक नाम से कोई खरीदा था, तो वो 5 डिसमिल में जमीन में मतलब वो घर बनाया है। तो उस जमीन में उसको दिया है टोटल 49 लाख, यानी कि उसको दिया है 20 लाख रुपए घर रुपए का और 29 लाख रुपए जमीन का। जी, और फिर हमको उसमें दिया है यानी कि 28,000। अच्छा, आपको टोटल 28,000 मिला है? मेरा ही प्लॉट में, यानी कि वो प्लॉट है 78 डिसमिल का, तो उसमें से 5 डिसमिल का। आप कहना क्या चाहते हैं कि ये किसकी? ये चाहते हैं कि किसी का वो 5 डिसमिल मेरा ही प्लॉट खरीद कर गया। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है भ्रष्टाचार? वो तो ऑफिशियल ही होगा। ऑफिशियली होगा? अब कहने का मतलब ब्लॉक से है। मेरा ही प्लॉट 396 में कोई घर बनाया 5 डिसमिल खरीद करके, उसको यानी कि 29 लाख मिल रहा है जमीन का, 5 डिसमिल का, और हमको 1 डिसमिल का मिल रहा है 28,000। हाँ। कोर्ट में भी हेरा फेरी होता है। कोर्ट में वहाँ पे जब तारीख पड़ता है सर, तो वो तारीख हेर फेर कर देता है। और अब की बेला में तारीख गुम कर दिया है। 3 तारीख देता है, महीना नहीं देता। मैंने 10 तारीख को कलेक्टर थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, मैं 4 साल से घर और 2 साल से कब्जा हो गया जमीन। तो पुलिस बोलती है इसमें मजिस्ट्रेट, जबकि एसडीओ का भी ऑर्डर हो गया है। पुलिस बोलती है हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, इस पर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया। ठीक है, हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रजा है। और मोहम्मद रजा नाम है सर मेरा। परेशानी सर, हम 22 अनुमंडल से आए हैं, जो न्यायालय भवन के लिए निर्माण के लिए वहाँ पर अधिग्रहण किया गया सर। ठीक है। तो सर जमीन के मतलब खतियानदारी के नाम से नोटिस कर दिया है, किसी को नोटिस नहीं किया। हमारा जमीन है, हम सर 2002 से उसमें मतलब जमाबंदी मेरा कायम है।
हमारे नाम से नोटिस नहीं किया है हम सर। और उस पर जो है हमको मुआवजा भी सही से नहीं दिया जा रहा है। किसी को 6 लाख रुपए दे रहा है, किसी को क्या नाम है 6,000 रुपए दे रहा है। ये मुआवजा दूसरी बात सर, हम कंपनसेशन जो लेने के लिए जाएंगे, जब हमारे नाम से नोटिस नहीं हुआ तो हम कैसे क्लेम करेंगे? हमारा जमीन भी चला जाएगा और क्या नाम, हमको पैसा भी नहीं मिलेगा। और पैसा जो दे रहा है सर, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसीलिए सर मंत्री महोदय के पास आए हैं कि हमें इंसाफ मिले। एप्लीकेशन दे दिया? हाँ, एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, आप बिहारीगंज घर पड़ता है सर। तो सर हम लोगों का भूमिदान जमीन है, उसका फर्जी केवाला करवा के, फर्जी केवाला बनवा के वो जो लोग जबरदस्ती कर रहा है, कब्जा कर लिया है सर। कामा देवी, अच्छा जी, और दिलखुश कुमार, और ये जो है ठीक है। मतलब ये है कि जबरदस्ती कब्जा वाली बात है इसमें, आपके जमीन को कब्जा कर लिया है जी। ठीक है, मारपीट कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है हम लोगों का बात। सर मेरा नाम अनुराग है। यहाँ पे एक्चुअल दिक्कत क्या है कि मेरा जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उसमें क्या किया है वो लोग जो लोकल है वहाँ पे, वो लोग क्या किया है कि एक संस्थान बना दिया है जिसका कोई नाम नहीं है। जब हम उप निर्देशक माध्यमिक शिक्षा से पूछे, पत्रांक 6781 है पटना से, दिनांक 17/10/18 को पूछा है, 8 को पूछा है, तो उसमें बताया गया है कि इस नाम की कोई संस्थान नहीं है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि उस नाम की जब संस्थान नहीं है और उस जमीन पे, जो मेरी जमीन है, खासकर मेरे पिताजी की है, श्री दिलीप पोदार उनका नाम हुआ, उस जमीन पे 57 लाख रुपए उठा लिया गया है शिक्षा विभाग से, और इसमें सब संलिप्त है। इसके बाद जब हम हाईकोर्ट पटना में केस किए हैं, तो केस करने के बाद उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। एफआईआर में जो नामजद है उनका नाम ऐसे है कि अनंत कुमार दास है, महावीर दास की उनके पिताजी है, ललन कुमार है, उनके बाद मनोज यादव है, ये सब पे एफआईआर भी हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतना करने के बाद हम आयुक्त के पास भी जाके कॉपी दिखाए हैं, डीएसपी के पास भी दिखाए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब लग रहा है कि एफआईआर होने के बाद भी सब शांति से बैठा हुआ है। और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि ये जो 57,08,000 रुपए उठा हुआ है, ये जो पैसा उठा हुआ है, ये तो हम लोगों का ही पैसा है। तो सरकार क्यों देती उनको? जो हमारे शिक्षा विभाग है वो इतना रुपया क्यों देती, जब स्कूल ही नहीं है, जब खुद लिख के दे रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। और जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है सब हम आरटीआई से निकाल। तो ये आपके कहने का मतलब ये है कि जो जमीन इस संस्था के नाम नहीं है, उस पर पैसा उठा हुआ है, उस पर पैसा दे दिया गया, और जबकि जमीन वो आपकी है। वो जमीन मेरी है, पुश्तैनी जमीन है, और वो एप्लीकेशन दिए हुए। और ये जो जमीन हमको मिली है वो कोर्ट ऑर्डर से है। ये भी ऐसा नहीं है कि 73 हमारा कोर्ट ऑर्डर है, जो बंटवारा सूट हुआ था हम लोग के फैमिली के बीच में, उस ऑर्डर से हमारी जमीन है। ठीक है। और 43 डिसमिल जमीन है। ठीक है। हमारा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मेरा दादा का नाम सुशिकनी था। फिर वो जमीन जमीन था, और फिर हम खरीदा 2017 का। तो सीओ और कर्मचारी बोलता है कि जमीन है ये न जमाबंदी, जबकि किसी दूसरा कोई रजिस्ट्री किया तो उसका मोटेशन हो गया 2 बार 3 बार, समझे, 2-3 आदमी। अब मेरा हो नहीं रहा, 17 से लटका रहा, पैसा मांग रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया? हाँ, दे दिए। चलिए ठीक है, देखते हैं सरकार क्या करती है इसके ऊपर। आपको हम 22 से आए हैं। 22 अनुमंडल न्यायालय के लिए जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उसमें घोर अनियमितता की गई है। जमीन किसी का प्रकाशन किसी के नाम से कर दिया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी जमीन है और कर दिया है किसी और के नाम से। ये कहाँ तक सही है? और उसके आलोक में हमने जब सुधार के लिए दिया तो भी प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है कि हम जमीन को दखल करेंगे, ये करेंगे। इससे मतलब प्रशासन ही दखल करने के लिए तैयार बैठी है। वो गलत खुद की है कि जमीन किसी का कर दिया है किसी के नाम से। अब बताइए आदमी कहाँ जाए, लोग कहाँ जाए, जब प्रशासन ही अधिग्रहण करने के लिए, अवैध कब्जा करने के लिए तैयार बैठी है। जमीन इनकी है, प्रशासन अवैध कब्जा कर रही है। अब बताइए। जमीन हो गया, उसी का जाएगी कब्जा होगा। आपका जाएगी क्या है, उसको जमींदार लिख दिया, आपका इसमें क्या है, आपका खाली दखल है। और जब हम लोग को पुश्तैनी दखल है, हम लोग को जगह नाम से जगह दादा परदादा के नाम से जो है कि हथियार बना हुआ है, और फिर भी जो है प्रशासन उसी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरा नाम छविलाल कुमार है, खरीदारी है। मैं सरकार से यही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार का जो भी जमीन है वो 1 मिनट में बुलडोजर चलवा के निकाल लेते हैं। वैसे ही आम जनता का जो जमीन है ना सर, वो कम से कम आप इतना जल्दी आम जनता के लिए तो कोर्ट में केस लड़ते रहिए। वैसा कोई समाधान निकलना चाहिए सर। सही बात है, निकलना चाहिए। हाँ, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? इधर आइए ना, थोड़ा कैमरा के साथ। हम लोग को जैसे दादा सर, मेरा कहने का मतलब है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, लेकिन न कानून पर विश्वास है न सरकार पर विश्वास है। जब तक राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी को दुरुस्त नहीं करेगा तब तक करप्शन मिट नहीं सकता। ये सारा जड़ ये 3 चीज का है। यही 3 जी।
ढेर सारा चीज है कहने का, लेकिन मेरा इतना ही संदेश है कहने का। बहुत बढ़िया, ये संदेश पहुंच जाएगा सरकार तक। दादाजी को जमीन मिला है सर, उसमें जोत आबाद नहीं करने दे रहा पुरुष। अच्छा, जोत आबाद नहीं करने दे रहा है। हाँ बोलिए सर। जो है 22 हम लोग का घर है, मना क्या मुजफ्फर मेरा नाम है। एक मैंने मोटेशन के लिए कर्मचारी 20-20 हजार 25-25 हजार टका मांगता है। ये मोटेशन की समस्या तो है। मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ और अंचल जो है के नगर से है। खाता दर्ज है पंजी 2 में, खाता दर्ज है, खेसरा और रकबा दर्ज नहीं है। ठीक है, उसको दर्ज कराने के लिए परिमार्जन प्लस कई बार किया हूँ, इसके बाद भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और सीओ साहब के पास जाते हैं तो वो डीसीएल साहब के पास भेजते हैं, एडीएम साहब के पास भेजते हैं। एडीएम साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये सीओ साहब का काम है, सीओ साहब करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। कितने दिनों से? लगभग 4 से 5 महीना हो गया। 4-5 महीने से बस चक्कर ही काट रहा हूँ, लेकिन नहीं। और आपके थ्रू एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मोटेशन पहले रद्द हो जाती है, नहीं हो पाया, स्वीकृत हो गई और उसको जो डीसीएल कोर्ट में भेज देते हैं, उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं 2 साल 3 साल चक्कर लगाते हैं, इसके बाद भी नहीं हो पाता है। जैसे सीओ साहब के पास पहले था, वहां से सुनवाई हो जाती थी, यानी फिर से जो रद्द हो गया उसको फिर से पुनः हम लोग करते थे। लेकिन अब जो वहां कर दिया गया है, 2-3 साल चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हो पाता है। बात सही है ये सर। मेरा फर्जी वंशावली बना के सीओ जो है, सीओ और कर्मचारी, सीओ कर्मचारी हम लोग को मृत घोषित करके, आपको मृत घोषित करके और वो दूसरे पार्टी को मेरे नाम का जमीन उनके नाम से दाखिल खारिज कर दिया। आप जिंदा है? जी जिंदा है, आपके सामने है। अब तो आपको कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जिंदा है। जी 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 सर, जी सर। कमाल हो गया। आइए आप इधर आइए, क्या कह रहे थे आप? बताइए, अभी केस होने लग गया। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने यहाँ पे आया और यहाँ पे मंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है। और ये मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अच्छा और खराब और जितने भी सच्चाई है वो अपना जो है स्तर से सच्चाई को लाएं और खराब जितने भी है अचरा कचरा वो साफ करें। मैं एक जमींदार, छोटा सा जमीन मेरे बाप ने लिया था जो 40 साल पूर्वज में, वो जमीन जो है लेने के बाद मैं फसल लगाता हूं और आज भी उस जमीन पे मेरा खेती बाड़ी और मकान भी है। उस जमीन को दादा ने बेचा, दादा ने बेचने के बाद फिर जो है 40 साल के बाद वो पोता ने ब्रोकर के साथ बेच दिया। ब्रोकर के साथ बेचने के बाद वो जमाबंदी जो है मेरा चल रहा है, लेकिन नया जमाबंदी वो जो है करवा के उनका पोता, दादा का पोता जो है मोहम्मद मुश्ताक, उन्होंने करवा के और ब्रोकर के पास बेचा। आज वो ब्रोकर, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, गरीब से मैं जो है ना छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। जो आप जो है कि इस समस्या में से मैं चाहता हूं कि वो ब्रोकर जो मुझे परेशान कर रहा है लगभग 3 साल, उसके ऊपर कार्रवाई। जी आप ये चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। नाम राकेश कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए। नाम राकेश कुमार। हमारे पूर्वजों का जमीन था 1 एकड़ 3 डिसमिल। वो हमारा जमीन अभी तक पूरा नहीं और ब्रोकरों के द्वारा पूरा 8 घर को ध्वस्त कर दिया गया और पूरा अतिक्रमण को हटा दिया गया। और जो है कि उसी के विवाद में हम लोग इस जगह पहुंचे हुए हैं कि मेरा समस्या का हल हो जाए। ठीक है। एक ही खाता खेसरा का जमीन है, सीओ के द्वारा धक्का मार के एक बार भगाइए दिया कर्मचारी, उसके बाद मेरा मोटेशन नहीं किया, वही खाता खेसरा का वही ऑनर का जमीन जो है ना उसका मोटेशन कर दिया। उसका मोटेशन कर दिया, जिसका हाँ मोटेशन कर दिया। हमसे पैसा मांगा, जांच नहीं करता, हमसे पैसा मांगा, हम पैसा नहीं दे सके, वो पैसा दिया। तो पैसा लेके कर दिया। यहाँ पे जो कर्मचारी या सीओ है ना, जांच नहीं करते हैं, जिसके नाम माफिया पे जमीन लिखते हैं ना, तो करते हैं क्या, डायरेक्ट पैसे लेके डायरेक्ट वहाँ पे काम कराते हैं। एक बार भी सीओ माफिया ये सब जो है ना जमीन पे नहीं उतर के डायरेक्ट जांच करे जमीन किसके नाम से, सब वही है। टोटल एग्रीमेंट दूसरा को लिख दिया। ठीक है, ठीक है। मेरा ये जो है सर, हाँ वही अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया आपका। आप तो जीवित है ना? कल आपने एफिडेविट दिया होगा कि मैं जीवित हूँ। हम लोग का सड़क के लिए परेशानी है। सड़क नहीं है आपके गांव में, आपके घर पे अतिक्रमण मतलब अति कर लिया है, कब्जा कर लिया है सड़क। अच्छा अच्छा, आपकी क्या परेशानी है? मोटेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, मोटेशन नहीं हो रहा है, कब से नहीं हो रहा है? 2 साल से। 2 साल से आराम से कर रहे हैं। 2 साल इसका मतलब 2 साल कोई बहुत बड़ी बात आज के समय में रह नहीं गई है। अब बताइए क्या क्या परेशानी? मेरा परेशानी जो कर्मचारी है बिना जांच स्थल किए हुए हम लोग का 2 मंजिला ही मोटेशन कर दिया है। 2 मंजिला मोटेशन कर दिया? 100 साल पहले पुराना घर जो पैतृक है सबको मोटेशन कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी परेशानी है 7 जनवरी को मोटेशन के लिए अप्लाई किए। 7 जनवरी कौन से साल में? 2025 में। अच्छा, समझे? अभी तक वो झूल रहा है। सरकार बहुत ईमानदार है, मंत्री बहुत ईमानदार हैं, तो सारे सीओ, डीसीएलआर, कर्मचारी
के आय का जो है ब्यौरा जो है जांच करवावे सरकार के पास सारी एजेंसी है। म्यूटेशन के लिए दिए थे, रिएक्ट हो गया। हाँ। तो फिर DCLR के पास दिए हैं, उसी के लिए हो गया। रकबा में जमीन नहीं है। 17 में हमने जमीन खरीदा, म्यूटेशन के लिए डाले तो रकबा में जमीन नहीं है कह के कैंसिल कर दिया। फिर DCLR के पास केस डाले, उसी को लेके आए। अच्छा, मेरा लीजिए। हाँ, जरूर। 2012 में जमीन रजिस्ट्री कराया, सुधी पत्र कटा लिए। ऑनलाइन जमाबंदी नंबर में मिल गया, लेकिन रजिस्टर 2 में कराया नहीं, रसीद भी नहीं काट के दे रहा। मम्मी के नाम से कुर्सेला थाना और बराड़ी थाना का मतलब कि प्रशासन रहकर CO मैडम रहकर नापी करवा दिया जमीन, लेकिन अवैध कब्जा है, व्यक्ति से जोत लेता है, नहीं जोतने के लिए देता है। अवैध कब्जा का मुद्दा है आपका, आप बताइएगा कि क्या परेशानी है? रजिस्टर 2 का परेशानी है, जो कि खाता 24 में है जमीन, और उसको 25 में जो है करके उससे जो है दूसरे आदमी का मोटेशन कर दिया है। और रजिस्टर 2 का भी कॉपी है मेरे पास, 2022 तक उसमें रसीद काटा है, 2020 से मोटेशन करके जमीन को हटा दिया गया। रजिस्टर 2 को ही जो है बदल अधिक किया है। जी सर, हम डोवाबिली पंचायत के उप मुखिया है। एक सरकारी जमीन है जो स्कूल के नाम से 96 डिसमिल जमीन है। उसमें मुख्यमंत्री आवास योजना था, जिसमें खेल मैदान बनना था। उसमें कुछ व्यक्तियों का 29 डिसमिल जमीन पाए जबरन जोत लिया है। वह स्कूल की जमीन है। अच्छा, वह आज से नहीं, आज 75 साल हो गया वह जमीन। और उसमें 29 डिसमिल जमीन ब्रह्मदेव मंडल भाई जबरन जोत रहा है। परेशानी यही है कि मेरा जमीन का काम नहीं हो रहा है। कर्मचारी जो कागज पत्र दिए हैं 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर